नमस्कार। आज हम एक खास आईपीओ पर बात करेंगे, शांति गोल्ड इंटरनेशनल। जी। हमारे पास इसका पूरा विश्लेषण है, फाइनेंशियल आंकड़े हैं, सब्सक्रिप्शन का हाल है। तो आज कोशिश करेंगे कि इसके मुख्य पहलू, संभावनाएं और हाँ, जोखिम, इन सब को समझें एक इन्वेस्टर के नजरिए से। बिल्कुल। तो शुरू करें। हाँ, तो सबसे पहले ये शांति गोल्ड है कौन, ये क्या करती है कंपनी? देखिए, शांति गोल्ड इंटरनेशनल ये मुंबई की कंपनी है और ये बनाते हैं 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, जिसमें क्यूबिक जिरकोनिया यानी सीजी लगा होता है। अच्छा, सीजी वाली ज्वेलरी। हाँ, और इनकी खास बात यह है कि इनका पूरा काम मतलब डिजाइन से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सब इन हाउस है। ओके, यानी बाहर से कुछ नहीं लेते? ज्यादातर नहीं। और इनका मॉडल जो है वो बिजनेस टू बिजनेस है, B2B। ये भारत की जो बड़ी बड़ी ज्वेलरी चेन्स है ना, उनको सप्लाई करते हैं। समझ गया। तो रिटेल कस्टमर से सीधा लेना देना नहीं। ठीक है, अब इस आईपीओ का थोड़ा फंडा बताइए, क्या डिटेल्स? ये आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इशू है, मतलब कंपनी नए शेयर जारी कर रही है पैसा जुटाने के लिए। कोई ऑफर फॉर सेल नहीं, पुराने शेयर होल्डर नहीं बेच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कंपनी करीब 1.81 करोड़ नए शेयर ला रही है और लक्ष्य है करीब 360 करोड़ जुटाने का। प्राइस बैंड रखा है 189 से 199 रुपए प्रति शेयर। 189 से 199। और एक आम निवेशक के लिए लॉट साइज वगैरह? लॉट साइज है 75 शेयरों का। तो अगर आप अपर प्राइस बैंड यानी 199 रुपए पर देखें तो एक लॉट करीब 14,925 रुपए का पड़ेगा। ओके, करीब 15,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट। और तारीख है? इशू 25 जुलाई को खुला था और कल यानी 29 जुलाई आखिरी दिन है अप्लाई करने का। लिस्टिंग BSE और NSE दोनों पर होगी और उम्मीद है कि 1 अगस्त को लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपने कहा फ्रेश इशू है, तो ये पैसा कंपनी के पास जाएगा? जी हाँ। और एक बात और, इन्होंने एंकर निवेशकों से इशू खुलने से पहले करीब 108 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। ओह, ये तो अच्छा संकेत माना जाता है। चलिए, अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर। बाजार का मूड कैसा है? सब्सक्रिप्शन का क्या हाल है? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। दूसरे दिन शाम तक मतलब 28 जुलाई एंड ऑफ डे, ओवरऑल आईपीओ लगभग 4.93 गुना सब्सक्राइब हो गया था। लगभग 5 गुना। ठीक है। लेकिन इसमें जो रिटेल निवेशक है उनका हिस्सा करीब 6.60 गुना भर गया था। और जो NII कैटेगरी है मतलब HNI, उनका तो और भी ज्यादा, करीब 7.52 गुना। अरे वाह, मतलब रिटेल और HNI तो टूट पड़े हैं इस पर। जबरदस्त क्रेज है। लेकिन QIBs का क्या, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हैं? हाँ, यहीं पर कहानी थोड़ी अलग है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIB का हिस्सा दूसरे दिन के अंत तक सिर्फ 0.05 गुना भरा था, मतलब महज 5%। क्या, सिर्फ 5%? ये कैसे? दोपहर तक तो सुनने में आया था कि शायद 2 गुना से ऊपर था। हाँ, दोपहर तक 2.25 गुना था, लेकिन शाम होते होते ये आंकड़ा गिरकर 0.05 गुना पर आ गया। मतलब या तो बोलियां वापस ली गईं या फिर बाद में कुछ खास हुआ नहीं। ये तो बहुत ही अजीब बात है। एक तरफ रिटेल और NII में इतनी भीड़ और दूसरी तरफ बड़े फंड्स बिल्कुल ठंडे। ये थोड़ा चिंताजनक नहीं है? बिल्कुल है। ये एक सवाल तो खड़ा करता है। खैर, इसी बीच अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP देखें तो वो अभी ठीक ठाक चल रहा है। कितना चल रहा है GMP? अभी करीब 38-39 रुपए प्रति शेयर के आसपास है। 38-39, मतलब 199 रुपए के इशू प्राइस पर करीब 19-20% का लिस्टिंग गेन का इशारा। हाँ, लगभग उतना ही। तो ग्रे मार्केट का संकेत तो पॉजिटिव है, जो रिटेल के उत्साह से मेल खाता है। सही है। अब जरा कंपनी के परफॉर्मेंस पर आते हैं। फाइनेंशियल्स कैसे हैं? क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल लग रही है? फाइनेंशियल्स तो काफी मजबूत दिख रहे हैं, कम से कम अभी तक। वित्त वर्ष 25 के जो अनुमान हैं, उनके हिसाब से रेवेन्यू 1106 से 1112 करोड़ के बीच रह सकता है। 1100 करोड़? पिछले साल कितना था? पिछले साल यानी FY24 में 711 करोड़ था। तो ये करीब 55-57% की ग्रोथ है। वाह। और मुनाफा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? PAT का अनुमान है 55-56 करोड़ के आसपास। पिछले साल ये करीब 27 करोड़ था। तो मुनाफा तो लगभग 2 गुना हो रहा है। 2 गुना, ये तो सच में बहुत प्रभावशाली आंकड़े हैं। तो ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं इस पर? और ये जो पैसा जुटा रहे हैं 360 करोड़, इसका करेंगे क्या? हाँ, तो जैसे मारवाड़ी शेयर्स हैं, आनंद राठी हैं, इन्होंने सब्सक्राइब लॉन्ग टर्म की रेटिंग दी है। लंबी अवधि के लिए? जी, वजह वही बता रहे हैं, अच्छी ग्रोथ, कंपनी के क्लाइंट्स के साथ पुराने और मजबूत रिश्ते, और वैल्यूएशन भी उन्हें ठीक लग रहा है। और फंड्स के इस्तेमाल की बात करें तो प्लान क्लियर है।
करीब 40 करोड़ रुपए जयपुर में एक नई फैसिलिटी बनाने या बढ़ाने में लगेंगे। ओके, एक्सपेंशन। हाँ, और 200 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए, मतलब रोज के कामकाज के लिए। 17 करोड़ से थोड़ा कर्ज चुकाएंगे और बाकी पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। ठीक है, प्लान तो साफ लग रहा है। तो अगर हम सबको समेटें, पॉजिटिव्स क्या हैं? रिटेल एनआईआई की भारी डिमांड, जीएमपी अच्छा है, लिस्टिंग गेन की उम्मीद, फाइनेंशियल ग्रोथ जबरदस्त और पैसे का इस्तेमाल भी तय है। हाँ, ये सब प्लस पॉइंट्स है, लेकिन वो कहते हैं ना, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, जोखिम भी है। हाँ, वो तो है। क्या है मुख्य जोखिम? सबसे बड़ा सवाल तो वही QIB वाला ठंडा रिस्पॉन्स है। वो चिंता की बात है। क्यों है ऐसा, ये देखना होगा। दूसरा, ये ज्वेलरी का बिजनेस है, तो सोने के भाव का उतार चढ़ाव इनके मार्जिन पर असर डाल सकता है। सही बात है, गोल्ड प्राइस वॉलेटिलिटी। और वैल्यूएशन, करीब 19 के PE मल्टीपल पर आ रहा है ये इशू, जो अपने आप में शायद बुरा न हो, लेकिन इंडस्ट्री में कुछ और कंपनियों से तुलना करे तो शायद थोड़ा महंगा लगे कुछ लोगों को। करीब 19 का PE। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो शांति गोल्ड IPO में रिटेल और एनआईआई का जोश तो हाई है, कंपनी के फाइनेंशियल नंबर भी अच्छे दिख रहे हैं और जीएमपी भी लिस्टिंग पर फायदे का संकेत दे रहा है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही QIB की तरफ से जो सुस्ती है और सोने की कीमतों का जो रिस्क है, इन पर ध्यान देना जरूरी है। अब देखना होगा कि आखिरी दिन तक QIB का मूड बदलता है या नहीं। सही। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल, ये जो एक तरफ रिटेल और एनआईआई का इतना भारी उत्साह है और दूसरी तरफ QIB की लगभग पूरी खामोशी, ये जो इतना बड़ा अंतर है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या ये छोटे निवेशकों का जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास है, या फिर जो बड़े अनुभवी इंस्टीट्यूशनल निवेशक हैं उन्हें कंपनी के लॉन्ग टर्म भविष्य पर कोई शक है? इस पर सोचना जरूर बनता है।